Brother Sachi testimony, Brother Franklin from Chennai. ये एक गवाही है चेन्नई से आए हुए ब्रदर फ्रैंकलिन हमारे बीच में गवाही देंगे। Praise the Lord. I thank and praise God for bringing me to this Relief Center Convention and testify His glorious name. प्रभु के नाम की स्तुति हो। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस दिल्ली सम्मेलन में लेके आए ताकि मैं उसके नाम की महिमा के लिए गवाही दे सकूं। I bring greetings from the saints of God and the believers of Chennai. मैं चेन्नई के सेवकों की ओर से और वहाँ के विश्वासियों की ओर से आपको हार्दिक अभिनंदन देता हूँ। I am standing here as a manifestation of the abundant grace of God that showered in my life throughout. मेरे जीवन में प्रभु ने हम उंडेला उस महान अनुग्रह के लिए और उसको प्रकटीकरण के लिए आज मैं इस स्थान पे खड़ा हूँ। I was born and brought up to Christian parents and in this denomination and was raised in the faith. मैं इस विश्वास में और मसीह परिवार में जन्म होने के लिए प्रभु ने सहायता किया। From my early childhood, my parents were strict in bringing me up in this faith and in this doctrine. मेरी छोटी उम्र से ही मेरे माता पिता मुझे इस उपदेश में और इस विश्वास में बढ़ाने के लिए पालन पोषण करने में बहुत सख्ती से दिखाई दिए। But from a early stage, along with the worldly friends, I used to commit a lot of sins in my early stage. और मेरे आरंभ के दिनों में मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर बहुत से संसारिक बातों में अपने जीवन में कई गलतियों को करता था। I was doing sins over my age. Even at the age of 10, I used to on Saturdays I used to cut the school and go to movies for 2 movies in the theaters and go to attend the charity meeting also. मैं जब छोटा था, मैं यहाँ तक कि 10वीं कक्षा पढ़ने तक मैं अपने दोस्तों के साथ शनिवार की सभा को छोड़ के और उनके साथ यहाँ वहाँ जाके पिक्चर देखने के लिए जाता था। But God was very gracious and He did not want me to get spoiled and He anointed me during the Sunday school charity meeting. क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी था और वो नहीं चाहता था कि मैं नाश हूं, इसलिए एक ऐसे शनिवार की इस सभा के बीच में प्रभु ने मुझे अभिषेक किया। Through that anointing, I got a complete deliverance from watching movies and using filthy languages. उस अभिषेक के माध्यम से परमेश्वर ने मेरे जीवन में करने वाले उन सारी गलत बातों से, मूवीज देखने से और गालियों को देने से मुझे छुटकारा दिया। At the age of 15, God enabled me to obey to the waters of baptism during the international youth camp. 15 साल की उम्र में एक जवानों के शिविर के बीच में पानी का बपतिस्मा लेने के लिए भी प्रभु ने मेरी सहायता की। During my studies, I was very average in studies, but God blessed my studies too. मेरी पढ़ाई के दिनों में भी मैं अपनी पढ़ाई में बहुत कमजोर था, लेकिन फिर भी प्रभु ने मेरी पढ़ाई को आशीष किया। After my +2 examinations, my parents wanted me to study engineering, but I scored a very less marks that I was not eligible to get the admission. 12वीं कक्षा के बाद मेरे जो स्कूल में जो अंक थे बहुत कम थे और मेरे माता पिता ये चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूं, लेकिन उस इंजीनियरिंग को करने के लिए जो अंक पाने थे वो बहुत कम थे। The next day of my admission, next day of my result, I was praying God to know the future and to study and to know about my studies. मेरे परिणाम आने के एक दिन पहले मैं इस प्रकार से प्रभु से प्रार्थना कर रहा था ताकि मैं अपने परिणाम को जान सकूं और मेरे भविष्य के बारे में, मेरे स्टडीज के बारे में प्रभु से मैं जान पाऊं। God spoke to me then like, your life is in my hand and you will get an admission in the engineering college in the free seat category. और प्रभु ने मुझे इस रीति से बात किया कि तेरा जीवन मेरे हाथ में है और जिस कॉलेज में तू एडमिशन चाहता है उसी कॉलेज में तेरा दाखिला होगा। I could not believe that because it was next to impossible that I scored very less marks that I cannot get free seat admission. और इस बात को मैं विश्वास नहीं कर पाया क्योंकि मेरे जो नंबर थे वो बहुत कम थे और मैं इस बात को बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। I did not reveal that to anyone, but I was praying for that. Even when my father wanted me to give donation and join engineering, I did not do that. मैं इस बात को किसी को भी नहीं बताया, यहाँ तक कि मेरे पिताजी उस एडमिशन के लिए, मेरे दाखिला के लिए कुछ डोनेशन भी देना चाहते थे, फिर भी मैं इस बात को किसी को नहीं बताया था। By that time I joined a BSc degree. Within 3 months I got an invitation letter from the engineering college that I've been given a free seat admission for a Bachelor of Architecture. मेरे बीएससी के तीसरे डिग्री के समय 3 महीने में ही मुझे उस इंजीनियरिंग कॉलेज से एक ऑफर लेटर आया कि हम आपको अपने कॉलेज में दाखिला दे रहे हैं। I immediately went and joined that college. Later I understood that only for my batch they have given free seat admission. This type of admission was not given even before
nor after my studies. मैं एकदम से जाके वहां उनके साथ जुड़ गया और थोड़े दिन के बाद मुझे ये समझ आया कि केवल मेरे बैच के लिए ही इस प्रकार का उन्होंने ऑफर दिया था, इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। God protected me during my studies also. मेरी पढ़ाई लिखाई के समय में भी प्रभु ने मेरी रक्षा की। After my studies, I got a job in a very good company and was posted for a project. मेरी पढ़ाई के बाद प्रभु ने मुझे एक अच्छा नौकरी मिलने के लिए सहायता किया और मेरे हाथ में एक अच्छा प्रोजेक्ट भी दिया। I was very sincere in the project that even I skipped my sister's engagement to look after the project, and I was at home when all my family members went to my native place. मैं अब उस प्रोजेक्ट में इतना लवलीन था कि मैं अपने बहन की मंगनी में भी नहीं जा पाया और इस प्रकार से उस प्रोजेक्ट को समय देने के कारण कई बातों को मैं अपने जीवन में छोड़ दिया। That day evening, I went to my church to attend the Bible study. Then the pastor told me to take a leave for the next day and go to the Irumbu convention work. और उसके बाद मैं एक दिन ऐसा बुधवार के समय बाइबल अध्ययन के बीच में गया और हमारे पास्टर जी ने मुझसे कहा कि आप अगले दिन की छुट्टी लेके इरिम्ब्यूर कन्वेंशन में जाएं। Immediately I obeyed him and I took leave and messaged my boss, and I was going on the next week to the Irumbu. मैंने पास्टर जी की बात मान के अपने बॉस को ऐसा एक मैसेज डाला कि मैं छुट्टी लेके इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए जा रहा हूं। When I was reaching the convention ground, my boss called me and he refused to give me the permission. He asked me to join the office immediately. मैं जब सम्मेलन में गया तो मेरे बॉस ने मुझे ऐसा मैसेज किया कि आपको कोई छुट्टी नहीं दे रहे, आप जल्दी से आके इस वापिस इस नौकरी में आके जुड़े। When I politely refused him, he asked me whether the church work is important or the office work is important. Then I replied to him, church is important for me. मैंने विनम्रता पूर्वक उनको मना किया, लेकिन उन्होंने मुझसे दो सवाल किए कि क्या आपके लिए काम जरूरी है या चर्च जरूरी है, और मैंने उनसे कहा कि मेरे लिए चर्च जरूरी है। Immediately he cut the call, and when the next day I went to the office, he removed me from the project and he was given dummy job. The same day I also resigned my job. उस समय मैंने उनकी कॉल कट कर दी और जब मैं अगले दिन ऑफिस गया तो उन्होंने मुझे उस प्रोजेक्ट से निकाल दिया और इस बात को देखते हुए मैंने भी वहां त्याग पत्र दे दिया। But God did not leave me alone. He honored my words and he was doing great works in my life. लेकिन मेरे प्रभु ने मुझे नहीं छोड़ा, फिर भी प्रभु मेरे जीवन में अद्भुत कामों को कर रहे थे। Within 3 months of time, the same boss called me again. He offered me double the salary and asked me to join the job again. 3 महीने के समय के अंतराल पर मेरे बॉस ने वापस मुझे कॉल किया और वापस नौकरी में आने के लिए कहा, और वो भी 2 गुना वेतन के साथ। After 3 months, again there was a dispute between my business boss and his partner. And my boss asked me to join him as an equal partner and start a private limited company. 2 महीने के बाद मेरे बॉस और उनके जो पार्टनर थे उनके बीच में कुछ समस्या हुआ और जो पार्टनर थे उन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरे साथ जुड़ जाए और हम दूसरा एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे। During that time, I did not have even 1 year of experience. I was having arrears. I did not have any money background or my family background. But God had a great plan concerning me. उस समय तक मेरे पास कोई भी इस काम के लिए अनुभव नहीं था और मेरे परिवार में भी इतना आर्थिक स्थिति सही नहीं था, लेकिन फिर भी प्रभु ने मेरे को इस काम को शुरू करने के लिए सहायता की। In 2014, during a Easter fasting prayer, God spoke to me that He wanted me to come out from all the social media platforms. 2014 में उपवास प्रार्थनाओं के दिनों में प्रभु ने मुझसे बात की और मुझसे मेरी सहायता किया सारे सोशल एक्टिविटीज से बाहर आने के लिए। Immediately I obeyed and I deleted all my accounts the same day. Within a month's time, God enabled me to start a new company without any partners. एकदम मैंने प्रभु की आज्ञा को मान के अपने सारे जो अकाउंट्स डिलीट किए और उसी समय में परमेश्वर ने मुझे अपने नए काम को आरंभ करने के लिए भी सहायता की। From 2014 till date, God is supplying all my needs and He is taking care of my business. 2014 से आज के दिन तक परमेश्वर मेरी हर एक प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए मेरा बोझ उठाते हुए आ रहे हैं। It was only by the grace of God I got the business, but I started giving more importance to the worldly things and looking after more into the business. ये परमेश्वर का अनुग्रह ही था जो परमेश्वर ने वो बिजनेस मिलने के लिए मुझे सहायता किया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं दुनिया की बातों को, सांसारिक बातों को ज्यादा महत्व देने के लिए आरंभ किया। I was hearing all the worldly advices and I was thinking that only through bank support and loans I can expand my business, and I was taking lots of loans to my business. मैं सांसारिक सलाह को, यहाँ वहाँ के लोगों से सलाह को लेने लगा और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बैंक से लोन, यहाँ वहाँ से कर्ज को लेने लगा। Really, my business also grew and also my debt also grew along with it. उसके साथ साथ मेरे जीवन में मेरा जो बिजनेस था वो भी बढ़ा। And the loan also grew along with it. मेरा उधार उसके साथ साथ बढ़ता गया, मेरा कर्ज उसके साथ बढ़ गया। I did not know the real state of my condition unless the 2020 lockdown came.
जब तक 2020 का लॉकडाउन नहीं आया तब तक मैं अपनी स्थिति को नहीं जान पाया था। My total business, the business operation stopped for 10 months. I did not have any money to pay back the loans. मेरा व्यापार पूरा 10 महीने के लिए रुक गया और मुझे कर्ज चुकाने के लिए मेरे पास कुछ पैसा नहीं था। Every week I was getting 5-6 court notice from the banks. हर हफ्ते 5-6 नोटिस बैंक से मुझे आ रहे थे। Even it went to the extent like my house was published in the newspaper for auctioning. मेरी स्थिति यहाँ तक खराब होगी कि जो मेरा घर था वो भी नीलामी के लिए चला गया। And they gave me only 1 month to pay back all the loans. और उन्होंने मुझे अपने कर्ज को चुकाने के लिए केवल 1 महीने का समय दिया। That was the time I was moving along with the workers of God, and I was working the church construction activities. उस समय मैं सेवकों के साथ चल रहा था और जो फेतों में निर्माण काम चल रहा था उसमें भी उनकी सहायता कर रहा था। I got the right counsels from the servants of God. मैं सेवकों के द्वारा एक ठीक सलाह को प्राप्त किया। By the grace of God and by the leading of the Holy Spirit and the encouragement of the servants of God, I took a strong decision that I will not take any loan, whatever may be the situation. पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा, सेवकों की सलाह के द्वारा मैंने अपने जीवन में गलत निर्णय को लेने के लिए ठोस निर्णय बनाया। So when the banks approached me also, like I said, like if you want to take the property, you can take it, but I cannot borrow any more money. जब बैंक के लोगों ने मेरे ऊपर प्रेशर डाला तो मैंने उनसे कहा कि मैं और उधार नहीं ले सकता, कर्ज नहीं ले सकता। यद्यपि आप मेरे घर को नीलाम करना चाहते हैं तो मैं उसके बावजूद भी मैं कर्ज नहीं लूंगा। Like the saints of God encouraged me to live a faith life, and I started giving more importance to God and the God's work. और प्रभु के सेवकों ने मुझे एक विश्वास के जीवन को जीने के लिए उत्साहित किया और मैं और प्रभु के ऊपर भरोसा करके जीने लगा। During that time, because of the praise of the sons of God, I don't have any fear over that. And I was very strongly believing that God will do always goodness for me. उस समय में सेवकों के सलाह के कारण या सेवकों की प्रार्थना करने के कारण मेरे जीवन में वो भय नहीं था और उसी रीति से प्रभु ने आगे बढ़ने के लिए मदद किया। God was very merciful and gracious on me, and He started my businesses too. प्रभु मेरे ऊपर बहुत दयावान होके, अनुग्रहकारी होके दिखाई देने लगा और मेरे व्यापार को भी प्रभु आशीष करने लगा। Without any efforts, I started getting lots of projects. बिना किसी मेहनत के मैं नए प्रोजेक्ट मुझे मिलने शुरू हुए। Like the next year of the lockdown, my business grew 5 times. जो लॉकडाउन का अगला साल था उस समय मेरा व्यापार 5 गुना बढ़ गया। The next other year it grew 7 times. उसके बाद वो अगले साल वो व्यापार 7 गुना बढ़ गया। That was the time I did not take. I was taking more leave for the offices and I was not involved in more of church activities. उस समय मैं ऑफिस में ज्यादा समय नहीं दे पा रहा था और प्रभु के सम्मुख में मैं ज्यादा बढ़ रहा था। God helped me to close 1.5 crores of loan within 2 years of time. 2 साल के समय के बीच में 1.5 करोड़ का कर्जा चुकाने के लिए प्रभु ने मेरी मदद किया। I did not have any plans or any future goals, any supports from my other side, but only God was with me then. मेरे भविष्य के बारे में, आने वाले समय में मेरे पास किसी भी प्रकार की योजना नहीं थी, लेकिन प्रभु ने ही सारी बातों में मेरी सहायता की। From then God is enabling me to live a faith life, trusting only God for all my needs. उस समय से परमेश्वर ने मुझे एक विश्वास जीवन जीने के लिए सहायता की और सभी बातों के प्रभु के ऊपर निर्भर होने के लिए मदद किया। God was also enabled me to experience divine healing all my life. मेरे पूरे जीवन भर दिव्य चंगाई को अनुभव करने के लिए भी प्रभु ने हमारी सहायता की। I encourage all the youths to understand the plan of God and purpose of God, so that God will have a very good future for you. मैं सारे जवानों को इस बात से उत्साहित करना चाहूंगा कि आप परमेश्वर की योजना को जानें और अपने भविष्य को प्रभु के योजना या मर्जी के अनुसार समझें। Then only I understood that like the blessings from God will not have any pain in that. तब मैं समझ पाया कि परमेश्वर देने वाले आशीष में किसी भी प्रकार का दुख या दर्द नहीं होगा। Like I urge all the youths, like only God can bless us and bless us to be blessing to others also. मैं जवानों को ये बात कहना चाहूंगा कि केवल प्रभु ही हमें आशीष दे सकता है और उसके माध्यम से हम दूसरा लोगों के लिए एक आशीष का कारण हो सकते हैं। My only desire is to fulfill the will of God in this life and be caught up in the mid-air along with you all people. मेरा एक ही आग्रह है कि मैं प्रभु की संपूर्ण इच्छा को पूरा करते हुए आप सभी लोगों के साथ उसके आगमन में उठ जाना चाहता हूँ। May God help us. प्रभु हमारी सहायता करे। கிருபையால தேவன் அவருக்கு தந்த மேன்மையான ரட்சிப்புக்காகவும் ரட்சிப்பை பாதுகாத்த தேவனுக்குள் மறைந்து ஜீவிக்க உதவி செய்தபடியினாலும் கடன் வாங்காமல் பிசினஸ் நடத்த இம்மட்டு தேவன் உதவி செய்தார். விசுவாசத்தை ஜீவிக்க தேவன் உதவி செய்தபடியினால் நாம் யாவரும் கரங்களை உயர்த்தி नंदियुடன் कर्तरे स्तोत्र பண்ணுவோம்। अनुग्रह से प्रभु ने दिया वो आत्मा प्राण के उद्धार को
उद्धार के लिए और उसको अब तक संभालने के प्रभु सहायता किया। और इतना ही नहीं, विश्वास से जीवन बिताने के लिए उद्धार लिए बिना रहने के लिए प्रभु ने उनको सहायता किया और अब तक उनको संभाला। इसलिए शुक्रगुजारी हृदय के साथ हम धन्यवाद करेंगे। స్తోత్రం 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 స్తోత్రం